नमस्कार, वेलकम। यूनिफाइड एकीकृत 5वां सप्ताह, बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं, खुद को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे। अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपके अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे। यही आपके मित्रों और परिवारों के लोग के समय समय पर होने वाले अतार्किक व्यवहार का कारण भी है। इस पाठ्यक्रम में बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभाव से दूसरों की मदद कैसे करें। पर इस सप्ताह आप खुद पर फोकस जारी रखेंगे। क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या ये मुस्कुराने का प्रयास था? क्या जरा सी उत्तेजना ने आपको विचलित कर दिया था? संभावना ये है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने सहजता और खुशी से लेकर चिड़चिड़ापन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह अनावश्यक लगा। संभावना ये है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी प्रियजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना ये है कि ये एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आप कभी डर के मूड में रहे हैं बिना कारण के? या शायद डर ठोस था, लेकिन किसी भी ऐसी चीज का जिससे आप आमतौर पर नहीं डरते थे? संभावना ये है कि ये एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में कल्पना की है जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? संभावना ये है कि ये एक बिन बुलाया प्रभाव था। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध का विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण नहीं होती है। वे आपका अपना तनाव, भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। ये आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है जिससे उपचार की आवश्यकता है। हालांकि अक्सर दूसरों के तनाव और डरावने विचार, जिन्हें आपने अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपके तनावग्रस्त होने के कारण होते हैं। शब्द पर ध्यान दें। अनुमति देना। आपकी व्यक्ति या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं। अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसे प्रभाव आने दिए हैं जिन्होंने आपको दुखी कर दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और मजबूत बना दिया है। हमें इन बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेमपूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित हैं। ये उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल मात्र का अंतर है। ये पूरी तरह से संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हों किसी अन्य जीवन काल में। यदि आप भ्रम या भय से मर गए और आपको अपने अगले सही स्थान पर
ले जाने में मदद लेने से इनकार कर दिया तो आप इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते थे। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस जाएं तो आपके बारे में सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करने की अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखें, जैसा कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर भी अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। जब आपको संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्व के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। आराम से तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। ये वह संकेत है जो आपका उच्च स्व आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे। ये आमतौर पर अप्रिय होता है, जैसे कहीं हल्का सा दर्द या हल्की मतली या हल्का चक्कर आना या असुविधाजनक ध्वनि या दृश्य। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये अप्रिय हो। ये शरीर पर किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना या सुन्न हो सकता है। आपके उच्च स्व से संकेत की तरह ये बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठें और इसका इंतजार करें। जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं जिन्हें आपने 2 दिन पहले याद किया था। सिग्नल चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है। इसलिए शब्दों को प्रेम से दोहराएं। बिन बुलाए प्रभावों के विचार ऊर्जा के रूप में है। नकारात्मकता, भय, चिंता या क्रोध के बुलबुले। बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। अंततः ये नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब आप भीड़ में भी अपनी आभा को बंद करते हैं तो इन उपचारात्मक शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। अपने बिन बुलाए प्रभाव के संकेत को आमंत्रित करें, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाएं। सिर्फ इसलिए कि अब आपके पास बिन बुलाए प्रभावों के लिए एक संकेत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। सिग्नल आपके पास तभी आएगा जब आपको आम तौर पर प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अपना अभ्यास जारी रखें। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, लेकिन ये केवल लक्षण हो सकते हैं। थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभावों की
अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा है। इसमें भूत प्रेत की कहानियों, अलौकिक चुड़ैलों, भूतों और जादू टोना की बू आती है। यदि अवधारणा आपको परेशान करती है तो खुला दिमाग रखें और इन पाठों के इस भाग को यंत्रवत रूप से दोहराएं। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व कल्पित धारणाएं गायब हो जाएंगी। अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त करना एकीकृत होने और एकीकृत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम। इस सप्ताह अपनी गतिविधि में अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने की आदत विकसित करना जारी रखें। आप जहाँ भी जाएं, इसके बारे में सोचें। किसी को या किसी भी चीज़ को अपने हृदय से भेजना जारी रखें। जब आप बिस्तर पर जाएं, तो प्रेम भेजने और ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास बारी बारी से जारी रखेंगे। आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत देंगे और आपकी आभा को स्पष्ट बनाएं। रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द से अभ्यास आपके जीवन का इतना हिस्सा बन जाएगी कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। वे पीने, खाने या सोने के समान ही स्वाभाविक हो जाएगी। थैंक यू।